खुशहाल और समृद्ध किसान मध्य प्रदेश की पहचान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वृहद, मध्यम एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2003 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा मात्र 3 लाख हेक्टेयर था, वह अब बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025-26 तक इसे बढ़ाकर 63 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार ने बजट में 13,596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी छात्र छात्राओं के लिए। आज लाडली बहनाओं के साथ धोखा हो गया। मैंने पहले ही कहा था, आरबीआई ने भी कहा था, मोहन सरकार ने भी कहा था और भारत सरकार ने भी कहा था, धोखेबाजों सावधान। लाडली बहना के पैसे बढ़ेंगे तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लोग घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, आधार कार्ड लिंक करवा रहे हैं और पैसों से खाते से पैसे उड़ा दे रहे हैं। सावधान रहिएगा। अगर आप लाडली बहनाओं का रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो किसी भी प्रकार का फ्रॉड कॉल अगर आता है, किसी प्रकार के लोग आके आपको बोलते हैं कि हम आपका पैसा बढ़वा देंगे, ऐसे ही कई लोग के साथ कुटी में, कई लोग के साथ आवास योजना में ठगी के मामले सामने आए हैं। तो अगर आपके पास लाडली बहनाओं का खाता है या नहीं भी है तो इस वीडियो को शेयर करके उन भोली भाली जनता को सजग कीजिए, जागरूक कीजिए। सजग करने का मतलब यह है कि उनको बताइए कि किसी भी प्रकार से किसी की बातों में ना आए, झांसे में ना आए। साथ में बीआरटीएस एक ऐसा मामला, सरकार जनता के पैसे को कुछ नहीं समझती साहब। जनता टैक्स भर भर के पैसा लेकर आएगी, पैसा देगी और ये इसी प्रकार के आड़े टेढ़े प्रोजेक्ट में पैसा खर्च कर देंगे और जनता का पैसा बर्बाद कर देंगे। ये उदाहरण है इंदौर का। इंदौर में बीआरटीएस बनाने के लिए, भोपाल में बीआरटीएस बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और बाद में हुआ क्या? उसको हटा दिया गया। भैया तुम बनाओ, तुम हटाओ और पैसा जनता का बर्बाद करो, पानी में बहा दो। इस पर हम चर्चा करेंगे। आंखें खुली रखनी चाहिए आपको। योजनाओं के लिए फर्जीवाड़ा, आबादी 7 करोड़, समग्र आईडी 10 करोड़। सोच लो आप, योजनाओं के लिए गलत तरीके से, मतलब जनसंख्या से ज्यादा। और ये कौन लोग कर रहे हैं? रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने पूरे भारत के जगहों पर उत्पात मचा रखा है। ऐसे लोगों को बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाडली बहना के नाम पे धोखा। गो दीदी योजना, बहनों को 2100 रुपए मिलेंगे। धार्मिक स्थल पर बीजेपी क्यों हारी, इसके लिए अखिलेश यादव कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। घर घर आय का साधन बढ़ाया जाए, इसमें कृषि अर्थव्यवस्था सब कुछ है। ये सभी मामले आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही 2-3 यात्राएं दिखाने वाले हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ तुम तो खड़े नहीं हुए, लेकिन आज कर्नाटक का जागरूक किसान खड़ा हो गया। किसानों ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन किसानों की हो, आदिवासियों की हो, ओबीसी के लिए हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन को आदिवासी और किसानों में बांट दिया जाए तो हमारे साथ बने रहिएगा। आपके लिए कैबिनेट में, भारतीय कैबिनेट में एक नई सुविधा देने जा रही है। मोदी सरकार विचार कर रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को असहाय गरीबों में, जो कि आदिवासी हैं, जिनकी वास्तविक जमीन है, उनमें बांट दी जाए। कांग्रेस सरकार ने 1995 में एक बिल लाकर भारत की जमीन में कहीं पर भी कब्जा कर लोगे ऐसा आदेश निकाल दिया और उस आदेश का फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड ने कई सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसा ही मामला अभी यूपी में, एमपी में कई जगह पर नजर आ रहा है, जहां पर अगर वहां पर तुम अतिक्रमण को खाली कराने जाओगे तो लड़ाई झगड़े तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, और हाँ, वर्ग 2 चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा, महिला पर्यवेक्षक, ये आपकी महिला पर्यवेक्षक की जो क्लासेस हैं वो भी कल होने वाली हैं। कल आपकी दिन में 1 बजे, 7 बजे, परसों दिन में 1 बजे और 12 घंटे की वर्ग 3 की मैराथन। साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर आपके बच्चे कर रहे हों तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी, प्ले स्टोर पर जाकर, और आपको वहां पर मिलेगी बहुत ही कम कीमत पे पढ़ाई और आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सबसे पहले बात करेंगे कि एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं के लिए होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ ने उसकी घोषणा करके लोगों को खुश कर दिया। सबसे पहले सुनेंगे योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में
701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ के अलावा कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के खिलाफ हजारों किसानों सड़क पर उतर आए। वक्फ बोर्ड मंत्री जमीर अहमद तमाम हिंदू किसानों की जमीन छीनकर वक्फ बोर्ड को देने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। एक किसान ने तो आत्महत्या भी कर ली है। इसको लेकर अब सोचिए आप, वक्फ बोर्ड के जो मंत्री हैं जमीर अहमद हिंदुओं किसानों की जमीन छीनकर वक्फ बोर्ड को देने के लिए नोटिस दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड इतना बड़ा हो गया कि हिंदू किसानों की जमीन छीन लेगा। आपके साथ भी ऐसा ना हो तो आपको भी किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा और वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने से रोकना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कर्नाटक के किसानों का यह बड़ा प्रोटेस्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों किसान कर्नाटक के जिन्होंने पूरे वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। और यहां पर आप देखोगे कि किसान नेता ने आत्महत्या करने के बाद, किसानों की आत्महत्या करने के बाद यह फैसला लिया गया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी जमीन बची रहे तो आपको भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ इस प्रकार के मोर्चे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे सारी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आज तक इतिहास में इतना बड़ा जलसा या इतना बड़ा रैली किसी ने नहीं करी, जो कि एक धीरेन्द्र शास्त्री जिनका नाम है, जो बागेश्वर धाम से आते हैं, इन्होंने एक रैली निकाली जिसमें एक नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसमें दलित, सवर्ण, मध्यम वर्गीय कोई नहीं, सब हिंदू हैं। इसको देकर एक बड़ा प्रोटेस्ट निकाला, आप देख सकते हैं। और हाँ, आज उनके पांव में अचानक चोट आने के कारण कुछ देर तक यात्रा थमी रही, लेकिन यात्रा रुकी नहीं, यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने करना है भारत को अपने मोबाइल सुरक्षित रखने का चोरी। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जन सैलाब इनके साथ जुड़ा हुआ है। अभी कई दिनों तक यात्रा चलने वाली है और इस यात्रा का जो आरंभ है वो छतरपुर के बागेश्वर धाम से हुआ है और खत्म होगी तो ये ओरछा में श्री राम मंदिर पर जाकर खत्म होगी। ये बड़ा एक आयोजन है, होप सो ये सफल होगा। सबका साथ सबका विकास नारा हम दो हमारे दो बन गया है। हम दो हमारे दो का मतलब जीतू पटवारी कुछ अलग तरीके से समझा रहे हैं, हालांकि वास्तविकता यही है कि हिंदू लोग हम दो हमारे दो के नारे को अपनाते हैं, 2 बच्चे पैदा करने की कसम खाते हैं और सरकारी नौकरी में भी उनको आरक्षण नहीं दिया जाता या लाभ नहीं दिया जा सकता जिनके 3 बच्चे होते हैं। तो फिर अदर कास्ट में, अदर धर्म के लोगों को ये छूट क्यों, ये भी जीतू पटवारी को पूछना चाहिए था। देखते हैं इनका बड़ा बयान। एक देश के साथ जो महत्वपूर्ण राहुल गांधी जी बार बार जिस मुद्दे को उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास के नारे को लेकर देश पे काबिज हुए और उन्होंने सिर्फ विकास किया हम दो हमारे दो का। लगातार राहुल जी इस बात को देश की जनता की मूल भावना से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो। मध्य प्रदेश में छात्र छात्राओं ने, सोचिए आप, मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं बेचारे परेशान हो रहे हैं। वो 2 बच्चों की तरह 3 बच्चे होने वाले लोग फॉर्म भी नहीं भर सकते, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और दूसरे धर्म के लोग 15-15, 20-20 बच्चे भी करेंगे तब भी उनको, अरे अस्पताल में चले जाओ, भीड़ मची रहती है, वहाँ आपको लाइन में लगना पड़ता है और वो आके वहाँ पर कंजड़वाड़े मचाए रहते हैं। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, ये बहुत आगे सर्व करने वाला है। आगे बढ़ते हैं।
घर घर आय का साधन बढ़ाया जाए, इसमें कृषि आधारित व्यवस्था ही सब कुछ है, यानी कि कृषि के ऊपर निर्भर उद्योग जितने होंगे वो फलेंगे फूलेंगे, ये कहना है मोहन यादव का। देखते हैं किसानों के लिए बड़ा बयान। मैंने माननीय भाई साहब से जब बात निकाली तो आपने कहा कि 15 साल होगा हमारे इस प्रकार के आयोजन करते। मैंने आज से लगभग 2 माह पहले ही तारीख पक्की कर ली थी। आप उद्घाटन की तारीख बताना, मैं जरूर आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा हमारे अपने कृषि आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए। सच्चे अर्थों में बड़े बड़े कल कारखाने खुलना चाहिए, बड़े पैमाने पे वहां रोजगार मिल जाए अलग बात है, लेकिन घर घर आय का साधन बढ़ जाए, इसमें कृषि आधारित व्यवस्था ही सब कुछ है। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। इसमें उसी प्रकार की व्यवस्था है, हमारी खेती की आमदनी प्रॉफिट की बने, बागवानी प्रॉफिट की बने, पशुपालन हो जाए, घर घर मछली पालन, जो जिस व्यवसाय में लगता है, जिस प्रकार से जिंदगी जीता है, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलना चाहिए। और आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ उसका उत्पादन भी बढ़े। लेकिन आज ये इस मंच पे मैं देख रहा हूं, जो मुझे सीखने की बात है, उत्पादन भी बढ़ा। तो यहां पर आय के साथ बनाने के साथ साथ धार्मिक स्थल की जगह पर अच्छा, अयोध्या हार गए, हरिद्वार हार गए, ये अखिलेश यादव को शायद 1-2 सीट जीतने का इतना घमंड हो गया कि बीजेपी की जीत नहीं दिख रही इनको। वो दिख रही कि ये 2 सीट क्यों हार गए। अरे वो भी जीत जाते तो तुम खत्म हो जाते, तुम गायब हो जाते, तुम्हारी सीटें खत्म हो जाती। चलिए देखते हैं अखिलेश यादव का बड़ा बयान। श्री राम जी का स्थान अयोध्या हारे हैं और रामेश्वरम भी हारे, और भी तमाम स्थान जो धार्मिक और हमारे पूजनीय स्थान है वो इसलिए हारे क्योंकि इनका पुण्य का रास्ता नहीं है, इनका दुख का रास्ता है। देखिए, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख समझे, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। केवल वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है, उसके विचारों से लगना चाहिए कि हाँ ये योगी है, उसके विचार कैसे हैं। तो आप हमसे बेहतर समझते होंगे चीजें, मुझे नहीं कहना। गो दीदी योजना, लाडली बहना योजना की अपार सफलता के बाद गो दीदी योजना लेकर आए हैं हमारे मामा झारखंड में। लेकिन यहां पर अन्याय हुआ है मध्य प्रदेश की बहनाओं के साथ, क्योंकि यहां पर दे रहा हो 1250 और वहां दे रहा है 2100। इनके मुंह से ही आप सुन लीजिए, जैसे ही चुनाव खत्म होगा 2100 रुपए दिए जाएंगे। मामा का बड़ा बयान। हम अपनी बहनों को हर महीने गो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। कितने रुपया डालेंगे बहनों, जोर से बोलो, कितने डालेंगे? ये धरती सुन ले, आसमान सुन ले, हवा सुन ले, पेड़ पौधे सुन ले, पक्षी सुन ले, ये भाजपा का प्रण है। सरकार बन गई, हर बहन के खाते में सीधे 2100 रुपया हर महीने डाले जाएंगे। 5 साल तक, ऐसा नहीं कि 2 महीने दे दिया। तो मामा झारखंड में पैसा दे रहा, हम यहां भी दे दो 2100 रुपए। लेकिन लाडली बहना योजना के नाम पर आज एक बड़ी ठगी हो गई। केवाईसी के नाम पर पैसे हड़प लिए गए। बताते हैं हम आपको, लाडली बहना योजना के 3000 रुपए देने के लालच में आ गई और उनने भी केवाईसी कर दी और सामने वाला पैसा लेके चला गया। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और लाडली बहनाओं तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ठग झूम रहे हैं जो पैसा बढ़ाने का लालच देकर आपसे पैसा लूट के ले जाते हैं। देखते हैं लाडली बहना का बड़ा बयान। वो आए, 2 लोग आए, मीनू इंसरिया, मैं अगर नाम से पूछे कि आपका केवाईसी नहीं हुआ है, हम बैगा विकास विभाग से आए हैं, लाडली बहना का जो 1250 आपको मिल रहा है, अगले मंथ में केवाईसी के बाद 3000 मिलने लगेगा। इस हिसाब से आए और वो हमसे केवाईसी करवाने के बहाने अंगूठा लगवाए और उसी में हमारा जो है हमसे धोखाधड़ी किए और लेके पैसा चले गए तुरंत। इसके बाद हम केस कार्रवाई किए, अब आज तो केस कर दिए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो तुम्हारी घरवाली से कितना पैसा गया है? 10,000। तुम्हारी माँ से? तो इस प्रकार के कई सारे ठग घूम रहे हैं जो आपका पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे हैं। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपका सपोर्ट करूंगा। लाडली बहनाओं के लिए पैसा बढ़ाने के लिए भी हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।